साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। इसमें हम कक्षा 10वीं के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। अध्याय 2 दो चरों का रैखिक समीकरण से प्रश्नावली 2 के चौथा प्रश्न को हम हल कर रहे हैं, जिसमें 4 प्रश्न हैं। उनमें से बाकी शुरू के 2 प्रश्न हमने हल कर लिए। आज है बारी तीसरे प्रश्न की। इसमें क्या है, 4x + 3y = 5, 2x - y = 2। ये 2 समीकरण दिए गए हैं, इनको हमको हल करना है। और ये दोनों जो ये समीकरण है, इनको मैं दोनों विधियों से, मतलब विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से ही हल करके बताऊंगा इसी एक ही वीडियो में। तब तक आप लास्ट तक ये वीडियो देखते रहेंगे। सबसे पहले चीज़ तो हमने देखा हुआ है कि किसी भी समीकरण को हल करने से पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि इसका उत्तर निकलेगा या नहीं निकलेगा। ये रफ के रूप में आपको अपने मन से ही करना है। जैसे कि यहाँ पर 4/2 हमने ये ले लिया और उसके बाद ले लिया 3 और बटे यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब ऋण 1। ये कैसे करके करना होता है, क्या होता है ये A1 B1 C1, ये A2, यहाँ पर B2 और ये C2 होता है। इसके अनुसार हम निकालते हैं अनंत हल है, अद्वितीय हल है, या फिर कोई हल नहीं है ये। तो ये यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप इसी प्रश्नावली के तीसरे प्रश्न में जो प्रश्न है उनको हमने वीडियो बना के डाले हुए हैं, उन वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि ये क्या कहा गया है। अभी यहाँ पर जो बच्चे जानते हैं, जो साथी यहाँ पर सीख चुके हैं, वो ये जानेंगे कि 4/2 और 3/-1, 4/2 और 3/1, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। और बराबर नहीं है तो इन दोनों समीकरण का एक हल निकलेगा। अब उसको हमको हल करना है। तो सबसे पहले हम बारी बारी से करते जाते हैं। पहले प्रतिस्थापन विधि से हम इसको हल करके देखते हैं, फिर उसके बाद हम विलोपन विधि से इस प्रश्न को हल करेंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप आगे के प्रश्नों को अपने अनुसार अपने द्वारा खुद ही प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से बना सकें। इसलिए दोनों प्रश्नों को एक ही प्रश्न को दोनों विधि से बनाकर हम दे रहे हैं। तो यहाँ पर है प्रतिस्थापन विधि। इसके लिए हमने क्या कर लिया, ये जो प्रश्न में हमको समीकरण मिले हुए हैं, इनको हमने 2 समीकरणों में बांट लिया। आप इसको कॉपी में लिखेंगे तो इन समीकरण को लिखकर 1 या 2 इस प्रकार से नंबरिंग जरूर करेंगे। अब यहाँ प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होता है, हमको इन दोनों समीकरणों में से जो छोटा समीकरण हमको लगे उसको लेकर उसकी सहायता से हम इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर इन दोनों में से ये थोड़ा छोटा लग रहा है, इसको हमने ले लिया, मतलब समीकरण 2 से। समीकरण 2 से हमने लेना है। तो यहाँ समीकरण 2 क्या है, 2x - y = 2। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ से x का भी मान निकाला जा सकता है और y का भी मान, मतलब तीसरा समीकरण हम x के लिए भी बना सकते हैं, y के लिए भी बना सकते हैं। तो जो आपको अच्छा लगता है दोनों को बना सकते हैं, दोनों को बना लीजिए, या जो आपको सरल लगता है उसको आपको बनाना है। जैसे यहाँ देख के ये लगता है कि y का बनाने से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि y का यदि बनाते हैं तो ये इस तरीके से आएगा -y, यहाँ 2 और ये 2x को हमने ट्रांसफ़र कर दिया तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस था वो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ y के सामने माइनस, इसको हटा देते हैं तो ये माइनस यहाँ चला जाएगा और ये माइनस यहाँ जाएगा, तो ये प्लस वाला माइनस हो गया और ये माइनस वाला क्या बन जाएगा, प्लस हो गया। इस प्रकार से आप y का मान निकाल सकते हैं। ये तीसरा समीकरण आपका हो जाएगा। लेकिन यदि आप चाहें कि x का मान निकालना है तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 2x = 2, y को ट्रांसफ़र किए तो -y का क्या बन जाएगा, +y बन जाएगा, और x का आपका निकालना है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, 2 + y/, ये जो 2 है वो नीचे आ जाएगा। तो ये भी आपका तीसरा समीकरण हो सकता है। तो आप जो अच्छा लगता है दोनों में से किसी को भी आप बना सकते हो। यदि y निकालेंगे तो दूसरे समीकरण में y का मान रखें, दूसरे से निकाले हैं इसलिए पहले समीकरण में y का मान रखेंगे, और यदि x निकालेंगे तो पहले समीकरण में x का मान रखेंगे। तो ज़्यादा इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है, मैं जो है इसकी सहायता से हल करके बता रहा हूँ। तो आप चलिए यहाँ से देखते हैं ये किससे बना हुआ है, ये समीकरण 3 समीकरण 2 से। इसलिए हमको क्या करना है, समीकरण 1 में मान रखना है। समीकरण 1 में y, ये y का है ना, इसलिए y का मान रखने पर ये हमारे पास स्टेप है। इस स्टेप को पूरा करेंगे हम कि यहाँ पर से जो प्रश्न है 4x + 3y = 5, यहाँ से हम हल कर रहे हैं
मान रखते हैं 4x प्लस 3, y की जगह पर -2 प्लस 2x इक्वल टू 5। अब यहाँ पर आप कोष्टक तोड़ दीजिए, तो ये कोष्टक तोड़ेंगे तो 3 का 2 से गुणा हो जाएगा 6, लेकिन आप देख सकते हैं ये धन है और ऋण है, धन और ऋण का गुणा करने से ऋण आएगा 3, और फिर यहाँ धन और धन का धन हो जाएगा, 3 का 2 से गुणा करेंगे, फिर यहाँ पर 6x इक्वल टू 5, ये इस प्रकार से आता है। मैं यहाँ से यहाँ पर चले जाता हूँ, 4x माइनस 6 प्लस 6x इक्वल टू 5। अब x वालों को इस ओर रखना है और बिना x वालों को दूसरी तरफ भेज देना है। तो यहाँ 4x और ये 6x, यहाँ पर क्या है 5, ये जो है ट्रांसफ़र होकर इधर आ जाएगा, तो माइनस का क्या बन जाएगा प्लस, और 5 एंड 6 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद आ गया 4 और 6 का हो गया 10x बराबर 11। अब इसको आगे हल करते हैं, x का मान हमको ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ पर x हो जाएगा और ये 11, और इसमें क्या करेंगे 10 का भाग देंगे, तो x बटे 11 आपका उत्तर आ जाता है। लेकिन यदि इसको आप भाग दे के हल करते हैं तो ये 1.1 भी होता है। दोनों ही उत्तर आपको मतलब रख सकते हैं आप, दोनों ही उत्तर सही हैं। अब चलिए x के मान को हम क्या करते हैं, कौन से समीकरण में रखेंगे, 3 में रखेंगे। x के मान को समीकरण कौन सा 3 में रखने पर, ठीक है, रखते हैं। क्या आता है y इक्वल टू -2 प्लस यहाँ 2x है, तो 2x के लिए यहाँ x का मान क्या है 1.1। अब इसको सीधा सीधा हल करेंगे, y इक्वल टू -2, कोष्टक तोड़ेंगे तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा 2.2 आएगा। ये 2.2 में से अब हमने इसको क्या कर दिया, घटा दिया, तो देखिए ये 2 आप सभी को पता होगा 2.2 में यदि हमको 2 घटाना है तो ये 2 इस प्रकार से लिखेंगे, और यहाँ 2 के पीछे कोई संख्या नहीं है तो हम दशमलव के लगा के यहाँ 0 कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ दशमलव वाली संख्या हो गई, ये भी दशमलव वाली संख्या होगी। अब यहाँ से घटाना आसान हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ दशमलव और यहाँ पर 0। तो इस तरीके से हमारे पास उत्तर आ जाएगा y का मान 0.2। अच्छा, मैंने अभी कहा कि आप इस मान को भी रख के उत्तर निकाल सकते हैं। चलिए रख के देखते हैं, इस मान को भी रखेंगे तो क्या वही उत्तर आएगा, y इक्वल टू -2 प्लस 2, और ये इस समीकरण में रख रहे हैं तो x की जगह पर मान लीजिए 11/10 रखते हैं। ऐसा दशमलव की संख्या न रख के ऐसा रखेंगे तो क्या होगा, तो उसको भी देख लेते हैं। तो ऋण 2 धन, यहाँ 2 का गुणा होगा 22/10 आ जाएगा, क्योंकि गुणा करने से ऊपर वाले को ऊपर वाले का, और यहाँ नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 होता है, तो ये नीचे वाले का नीचे वाले के साथ। तो 2 का 11 से 11 दूने 22 और 22/10। तो अब यहाँ पर तिर्यक गुणा होगा, इसके नीचे भी कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 10 का यहाँ से 20 और 1 का 22 के साथ 22 और नीचे आ जाएगा 10। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ऋण 20 धन 22, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, हमारे पास उत्तर आ जाएगा 2/10, और 2 में जब 10 का भाग देंगे तो 0.2 आता है। तो वही उत्तर आ गया यहाँ भी। अब आप चाहे तो ये समीकरण 3 में इस वाले x का मान को रखिए या इस वाले x का मान रखिए, उत्तर दोनों में सेम आएगा। तो चूंकि ये थोड़ा जटिल है तो इसको आप छोड़ के इस वाले मान को रख सकते हैं और आपको उत्तर मिल सकता है। तो ये होता है आपका प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में हमको x का मान क्या मिला 1.1 और y का मान क्या मिला 0.2। तो ये दोनों मान हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करके देखते हैं। तो साथियों यहाँ पर प्रश्न फिर से आपके सामने है, 4x प्लस 3y इक्वल टू 5, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। इसको हम कौन सी विधि से हल कर रहे हैं, विलोपन विधि से। तो साथियों हम जैसे विलोपन विधि से हल करते हैं तो हमको देखना होता है कि हमको y का विलोपन करना है या x का। यदि हम x का विलोपन करना चाहते हैं तो x के गुणांकों का गुणा करेंगे, y को विलोपन करना चाहते हैं तो y के गुणांकों का गुणा करते हैं। चलिए अभी हम यहाँ x के लिए करते हैं। तो पहले समीकरण में x के साथ संख्या क्या है 4 और दूसरे समीकरण में x के साथ संख्या क्या है 2। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण में मतलब दूसरे समीकरण में 4 का गुणा करेंगे और पहले समीकरण में 2 का गुणा करेंगे। मतलब ऊपर वाली संख्या का नीचे वाले समीकरण से गुणा करना है और नीचे वाली संख्या का ऊपर वाले समीकरण से गुणा करना है। तो इसलिए क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में, ठीक है,
समीकरण 1 में किसका गुणा कर रहे हैं, 2 का, और समीकरण जो 2 है, समीकरण 2 में किसका गुणा करेंगे, 4 का गुणा करके घटाने पर, गुणा करके घटाने पर। तो इसका मतलब क्या है, जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसमें 2 का गुणा कर रहे हैं और इसमें किसका गुणा कर रहे हैं, 4 का। तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 2 का 4 से गुणा कीजिए, 8x हो जाएगा। इस 2 का सभी के साथ गुणा करना है और इस 4 का सभी के साथ गुणा करना है। तो 2 का 8x धन यहाँ 6y और यहाँ पर हो जाएगा 10। वैसे ही 4 का गुणा करेंगे, 8x ऋण 4y बराबर 8। अब घटाने के लिए कहा गया तो ये धन वाला क्या हो जाएगा, ऋण, ऋण वाला हो जाएगा धन, ये धन वाला भी क्या हो जाएगा, ऋण। तो ये कट गया, यहाँ पर क्या मिलेगा, 6 और 4 10y और यहाँ 10 में से 8 किया तो कितना हो गया, 2। तो y का मान हमको निकालना है, तो 2 में क्या करना पड़ेगा, 10 का भाग देना पड़ेगा। इसलिए जब भाग देते हैं तो यहाँ 0.2 आता है। आप लोगों को भाग करने आता होगा निश्चित रूप से, तो आप उसको भाग करके देख लीजिएगा। अब हम आते हैं साथियों, y के मान को हमको किस में रखना है, हम दोनों में से किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो y के मान को समीकरण 2 में रख लेते हैं। चलिए, समीकरण 2 में रखने पर, अब उसमें रखेंगे तो उसके लिए समीकरण लिख लेते हैं पहले, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो y का मान हमारे पास मिला हुआ है माइनस y है ना, तो यहाँ पर 0.2 आया हुआ है। अब क्या है, x वाले को इस ओर रखना है और बिना x वाले को दूसरी तरफ। तो यहाँ 2 था, ये जो माइनस वाला इधर आएगा, प्लस हो जाएगा 0.2। अब क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे सेम जैसे कि इसके पहले हमने घटाना बताया था ना, वैसे यहाँ जोड़ने के लिए बताएंगे। तो ये दशमलव वाली संख्या है, ये बिना दशमलव वाली संख्या है। तो यहाँ दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1। तो यहाँ भी दशमलव के बाद 1 0 लगा लेना है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इनका जोड़ना हो जाएगा आसान। तो ये 0 2 का 2 और यहाँ भी क्या हो जाएगा ये, तो इनका उत्तर आ जाएगा 2.2। चूँकि हमको x का मान निकालना है इसलिए x को यहाँ रखेंगे और 2.2 में 2 का भाग देंगे। तो जब भाग दिया जाता है तो यहाँ पर उत्तर आ जाता है 1.1। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं y का मान और x का मान जैसे प्रतिस्थापन विधि में आया था वैसे यहाँ भी आया है विलोपन विधि में। तो आप दोनों विधि से में से जो भी विधि आपको सरल लगता हो उस विधि से प्रश्न को बनाएंगे। लेकिन यदि आपको कहा जाता है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए तब आप उसी विधि से हल करेंगे, और यदि कहा जाता है कि विलोपन विधि से हल कीजिए तब विलोपन विधि से ही हल करना है। लेकिन यदि नहीं कहा जाता है तो आप दोनों में से जो भी विधि आपको सरल लगता हो उस विधि की सहायता से आप दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। यदि कोई सुझाव है या कोई प्रश्न है तो कमेंट करके हमको बताइएगा। तब तक साथियों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।